हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज हम ले लेते हैं BHIC 133 भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री का। थोड़ा सा ब्राइटनेस में बढ़ा देती हूँ। ओके, ठीक है। और ये जो आपका हिस्ट्री है BHIC 133, ये 1206 से 1707, ठीक है ना, तक की है। यानी 1206 से 1707 के बीच में जो भी इतिहास में घटनाएं हुई वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो आप भी यहाँ पे आके यानी ई ज्ञान कोश से, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। इस वक्त मैं यहीं पे हूँ, इसी साइट पे हूँ। किस पे हूँ? ई ज्ञान कोश पे हूँ। तो यहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लीजिए, यानी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। यदि नहीं करना चाहते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप पढ़ लीजिए। पास होने की गारंटी मैं दे रही हूँ कि 100% पासिंग मार्क आप पा जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगी वो आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जिन लोगों के पास बुक नहीं है, जिनके पास है भी, तो उनको किस तरह से इस एग्जाम को क्रॉस करना है, इस एग्जाम को पास करना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक ये उठता है। तो देखिए जो आपका BHIC 133 है भारत का इतिहास, ये 1206 से 1706 ईस्वी का है। ये BAC स्टूडेंट के लिए है, साथ ही साथ में जो BA के स्टूडेंट हैं और जिनका EHI 3 और EHI 4 है उनके लिए भी है। अच्छा, अब आप कहेंगे उनके लिए क्यों है? तो देखिए क्या हुआ कि जैसे BAG और BA सेम ही है, कोर्स एक ही है, आप बैचलर डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, BA में, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया, उसे BAG कर दिया गया, ठीक है। और इसी तरह से आपके सब्जेक्ट का भी जो है नाम चेंज कर दिया गया, कोर्स का नाम चेंज कर दिया गया। पहले हिस्ट्री को EHI के नाम से जाना जाता था, एक कोड था ये EHI हिस्ट्री का। अब हम इसका जो नाम चेंज कर दिया गया तो इसको हम जानते हैं BHIC के नाम से, ठीक है। ओके, भारत का इतिहास। तो चलिए फिर यहाँ पे अब देखते हैं थोड़ा सा किस तरह से आपको पढ़ना है। हम टॉपिक पे तुरंत आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्प करता है पास होने के लिए। अगर सवाल उठता है कितने साल का, तो 4 से 5 साल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए। कहाँ मिलेगा? इग्नू की वेबसाइट पे मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इग्नू की वेबसाइट है, यहाँ पे आइए, स्टूडेंट सपोर्ट पे या तो चले जाइए, क्लिक कर लीजिए, तो ये देखिए डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है। ओके, यदि यहां से नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, मैं होम पेज पे चली जाती हूँ तो आपके समझ में आएगा। मैं ऑलरेडी वहां पे पहले से हूं तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आएंगे तो स्टूडेंट सपोर्ट पे देखिए डाउनलोड ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे आ जाइए या फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए तो डायरेक्ट आपको डाउनलोड मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे मेन्यू में रिजल्ट डाउनलोड ज्ञान कोश यहाँ पे है। ज्ञान कोश से आप अपनी जो सॉफ्ट कॉपी है, बुक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पे चलते हैं और जैसे डाउनलोड पे चलेंगे तो नया पेज एक ओपन होगा, राइट। और जब नया पेज ओपन होगा, क्योंकि थोड़ी सी नेट के यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इतने सारे मेन्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से नीचे ये देखिए 4th नंबर पे क्वेश्चन पेपर है, इसे क्लिक कर देते हैं और इसे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ गए। जिस ईयर का चाहिए उसे आप क्लिक कर लीजिए, अंदर जाइए, 7 नंबर पे जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएंगे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब हम फिर से ज्ञान कोश पे आ जाते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट जो इसमें ब्लॉक है वो है राजनीतिक संरचनाएं, ठीक है। क्या है? राजनीतिक संरचनाएं, फर्स्ट ब्लॉक आपका ये है। अब राजनीतिक संरचनाएं के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि ये खंड है, ब्लॉक है, तो सीधी सी बात है इसके अंतर्गत यूनिट भी होंगी। बिल्कुल, यहाँ पे 6 यूनिट दी हुई हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, सेकंड है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और शुद्धिकरण, क्षेत्रीय राज्य, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्य, प्रारंभिक मुगल और अफगान, मुगल साम्राज्य, अकबर से औरंगजेब तक का, ये आपकी राजनीतिक संरचनाएं में है, ठीक है। ब्लॉक 1 में इतनी यूनिट है जो आपको पढ़ना है। इसी तरह से अगर हम दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम आपको बताएंगे पढ़ने के तरीके किस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद हम जो सेकंड वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपका फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट जो है राजनीतिक संरचनाएं और उसके अंतर्गत जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
अब इसमें देख लीजिए सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ब्लॉक 2 जो है सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, आप लोग को दिख रहा है, मैं जूम कर दूं और ओके राइट, ठीक है, सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा प्रशासनिक संरचना, गैर संगठन और मनसब व्यवस्था, इफ्ता और जागीर, ये क्या चीज कहलाती है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से ब्लॉक 3 में आते हैं अर्थव्यवस्था और समाज, ये अर्थव्यवस्था और समाज ब्लॉक 3 है। और इसके अंतर्गत अगर यूनिट की बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं, तो आप इसमें भू राजस्व के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण समाज, आंतरिक व्यापार, समुद्री व्यापार, तकनीकी शिल्प उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन, कस्बे, नगर और नगरीय केंद्रों का विकास। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आगे चल के मैं क्लियर करूंगी, इसलिए इसको ध्यान से पहले देखिएगा। जो टॉपिक ये दिए हुए हैं ना यूनिट बाय, इनको देखिएगा, आगे चल के मैं क्लियर करूंगी और आपके समझ में आ जाएगा कि मैं इतना भी बक बक क्यों कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा क्या मैम बता रही हैं, तो मुझे भी पता है, पढ़ाइए, मैं पढ़ा रही हूँ, सुनिए इसे, ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये आ गया आपका धर्म और संस्कृत ब्लॉक 4 जो लास्ट आपका है, ठीक है। इसमें यूनिट देख लेते हैं। तो भक्ति और सूफी परंपराएं, वास्तुकला और चित्रकला, महिलाएं और लैंगिक स्थिति जेंडर जो होता है ये दिया हुआ है। इतना आपको पढ़ना होगा किसमें, BHIC 133 में। चलिए अब आ जाते हैं मेन चीज में, राजनीतिक संरचनाएं ब्लॉक 1 में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार, हम सभी चीजें देख चुके हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैंने ये चीजें आपको बताई क्यों बताई। तो चलिए अब आते हैं। ओके, ये है मेन चीज, समझ गए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने कहा बीए वालों का EHI 03 और EHI 04 और BAG वालों का BHIC 133 सेम है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो चलिए बता देते हैं। डिफरेंस ये यहाँ पे है कि ये 8वीं सदी से 15वीं सदी तक है EHI 3, और हमारा जो BHIC 133 है वो आपका 12वीं सदी से 17वीं सदी तक है। यानी 8वीं से 11वीं सदी तक का छोड़ देना है, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी आपको यहीं से पढ़ना है। जो आपके कोर्स में कंटेंट है वो वहीं से लिए गए हैं। कहां से, EHI 3 से लिए गए हैं। क्लियर हुआ ना। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं छोड़ देना है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी आपको यहीं पे पढ़ने हैं। तो मतलब EHI 3 आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर EHI 3 का 5 साल का देखना होगा। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमारे सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक हैं, क्या लेसन है, राइट, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको ये क्यों दिखाया, मैंने आपको इसलिए तो दिखाया, ये टॉपिक मैंने दिखाए हैं। अब इन टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा तो ये चलिए देखते हैं, तो क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। ये देखिए, जैसे पहला हो गया, व्यापारिक श्रेणी क्या थी, कैसे कार्य करती थी, दक्षिण भारत की प्रमुख व्यापारिक श्रेणियों को सूचीबद्ध कीजिए। ये तो हमने व्यापारिक श्रेणियां कहीं नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ा है हमने। लेकिन हाँ, प्रारंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्था की व्याख्या संबंधित ये भी हमने क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन सल्तनत कालीन शासन वर्ग के संगठन का परीक्षण करना है, खिलजी तुगलक शासकों के अधीन इनमें क्या परिवर्तन आए थे, इसकी जगह में मुगल और मुगल और एक और वंश आपका है वो आ जाएगा। मैं देख लेती हूँ, या मुगल और अकबर आ गया, मुगल और अफगान है, और ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्य है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है, ठीक है, उस नाम की जगह इन नामों को दे सकता है। तो एक ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से उठाया गया है, समझ में आ रहा है ना, सॉरी मैं जो समझा रही हूँ आपको, ठीक है। फिर भारत में सल्तनत काल में प्रचलित प्रमुख सूफी सिलसिलों की चर्चा करना। देखिए भी सूफी चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं, BHIC 133 में हमने सूफी देखा था, सूफी परंपराएं क्या होती, सूफी बात क्या है। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे भी उसी से आ गया आपका, BHIC 133 का है और HI 03 वाले, दोनों लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। 18वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में बढ़ते सामाजिक तनावों के कारणों का टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, क्योंकि ये 8वीं और 12वीं सदी की यहाँ पे दिया, 8वीं से 12वीं सदी तक का दिया है, और आपको पढ़ना है 12वीं से 17वीं सदी तक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है 12वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में बढ़ते सामाजिक तनाव के कारणों की टिप्पणी करना है। तो सिर्फ यहाँ पे जो है डेट चेंज हो जाएगी, ईयर मतलब जो सदी है वो चेंज हो जाएगा, 8वीं की जगह 12वीं होगा, 12वीं की जगह 17वीं हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन आपका बनता है।
है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुधारों पर रचनात्मक विवरण कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का हम आपको BHIC 133 में दिखा भी चुके हैं। तुगलक का भी हम पढ़ चुके हैं। 15वीं से 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्व भारत में क्षेत्रीय राज्य कुदे का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो आपको तो 14 और 15 पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 12 से 17 तक पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दिल्ली सुल्तानों के मंगोल नृत्य का, तो ये भी पढ़ना है हमको। तुर्की आक्रमण भी, तुर्क का भी हमको पढ़ना है। 13वीं से 15वीं शताब्दी भी हमको पढ़ना है, ठीक है ना। फारसी साहित्य, तो वो पहला वाला है जो आपका चैप्टर है, सबसे पहला यूनिट 1 है, उसी में फारसी साहित्य दिया हुआ है, अरबी और फारसी साहित्य। तो किसी में अरबी पूछ लेगा, किसी में फारसी पूछ लेगा, किसी में दोनों का पूछ लेगा। देखिए इस तरह से पास हुआ जाता है एग्जाम में। इस तरह से ओल्ड क्वेश्चन पेपर 4 से 5 साल के उठा लीजिए, ये चाहे 03 या चाहे 04 और मिला लीजिए। यदि आपके पास बुक है तो एक बार टिक लगा लीजिए अपने बुक में कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और क्वेश्चन ही नहीं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक को देखना, ठीक है ना। कभी कभी एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जिसमें टिप्पणी के लिए दिया गया है। इसी तरह से ये चाहे हम 4 देख लेते हैं। देखिए चाहे 3 का हमारे पास है, वो ये जो पेपर था, ये पेपर था 2017 का। कब का था ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। 2017 का था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 2020 का, जो भी आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। ये देखिए 2020 का है, ये 8वीं सदी से 15वीं सदी तक का ही है, लेकिन 20 का है। इसमें देखिए ब्रह्मदेव देवदान और गैर ब्रह्मदेव अनुदान की विशेषताओं की भूमिका करना है। अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन आ गया। राजपूत आपको पढ़ना है, तुर्की आपको पढ़ना है। 13वीं से 15वीं शताब्दी आ गया, उसमें 14 से 15 था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सामंत कौन थे, खलीफा कौन थे। अब यहाँ 7वीं से 12वीं शताब्दी में नगरों के पतन के कारणों की चर्चा करना है। हो सकता है आपको उसमें जो है 12वीं से 17 में आ जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं। अफानी और दक्खानी कौन थे, ये आपके इसमें है ही है, आपके इसमें अभी हम जस्ट देख के ही आ रहे हैं। 13वीं से 15वीं शताब्दी चित्रकला, ये तो आपके उसमें ये 13वीं शताब्दी से 15वीं यानी कि 12वीं से 17 शताब्दी है। 13वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के विकास की संक्षिप्त टिप्पणी करना है, चर्चा करना है। कुलीनों की जीवन शैली की चर्चा करना है। सल्तनत काल में सल्तनत काल आप पढ़ेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसी तरह से ये चाहिए, ये हो गया 4 हमारा। 4 जो है देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 16 और 17 शताब्दी आपको इसी में से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये 2017 का है। दक्कन में मराठा शक्ति के उदय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी है आपके इसमें BHIC 133 में। मुगल काल भी आपके इसमें है, इस पे गैर कृषि उत्पादन पर एक निबंध लिखना है। देखिए ये भी है आपके इसमें। मनसब प्रणाली, ये भी आपके इसमें है। मनसब व्यवस्था क्या थी, यानी कि ये 16, इसमें अब मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी। BHI 4 आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि 16 और 17 शताब्दी आपको इसी में से मिलेगा, और 16वीं 17वीं शताब्दी से आधे क्वेश्चन तो 100%, 25 से 30% तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और 30% का मतलब होता है कि 30 नंबर्स लेके आना आपको है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स या 33-35 होगा इसमें आपका, तो आप 100% पा सकते हैं, ठीक है। मुगल काल आपके इसमें है। मुगल काल इसमें भी दिया हुआ है, 16वीं शताब्दी का है। 16वीं शताब्दी आपको पढ़ना है। दक्षिण भारत में नायक राज्यों की चर्चा करना है। मुगल काल में भारत के साथ पुर्तगाली व्यापार की प्रकृति की, राज्यारोहण के समय हुमायूं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रकृति में था, पहले वाली यूनिट में भी था आपका, मुगल काल से लेकर के मुगल काल का औरंगजेब तक का, ठीक है ना। तो मुगल काल में औरंगजेब तक का, स्टार्टिंग से लेकर बाबर से लेकर के औरंगजेब, लास्ट औरंगजेब जो था वो बादशाह था मुगल सल्तनत का। तो आपको हुमायूं, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का पढ़ना होगा, जिसमें आपका बाबर के बाद हुमायूं आता है। इतना तो पता है ना कि बाबर ने स्टार्टिंग की थी अफगान से, फिर हुमायूं उसका बेटा हुआ, फिर अकबर हुआ, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस तरह से होते गए, ठीक है। मुगलों के आधीन नगरी शासन व्यवस्था, देखिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ कि BHI 3 कि आप जो पेपर है 3-4 साल का उठा लीजिए, और BHI 4 के आप पेपर उठा लीजिए। बस एक बार आप मिला लीजिए, यदि आपके पास बुक है, नहीं है तो जो हम पढ़ाते जा रहे हो आप पढ़ते जाइए। मेरे अकॉर्डिंग 100% पासिंग मार्क आप ला लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इसमें इतना ही काफी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, टॉपिक को लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना है, वो आपको तैयार करना है। अब इसके बाद हम आपके लिए BHI
सॉरी 133 का भारत के इतिहास 133 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आएंगे और इन्हीं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से लेके आएंगे। पीडीएफ की डिमांड मत करिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये पीडीएफ खुली हुई यहाँ पे, तो इसको डाउनलोड करूँ फिर मैं, हालांकि डाउनलोड करके मुझे पढ़ाना है, आप कहेंगे तो मैं यहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आंसर की डिमांड मत करिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको इसको ओपन करके पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। इसको मैं ओपन करके जब आपको पढ़ाऊंगी, ये जैसे ओपन की हुई है यहाँ पे, ये देखिए इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, तो ये पीडीएफ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी, या तो आप हमारी बातों को समझें, या जब मैं पढ़ाऊं तो आप पेन कॉपी लेके बैठे और वहां पे आप उसे नोट्स करते जाएं, लिखते जाएं, ठीक है ना, कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे आप लिखते जाइएगा। अभी आज मैं थोड़ा फास्ट हूँ, लेकिन जब मैं आपको लेक्चर दूंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, थोड़ा मैं स्लोली बोलूंगी ताकि आप उसे लिख सके। और एक वीडियो में 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगी ताकि आपके कोर्स जल्दी से कवर हो जाए। यानी 1 ब्लॉक का, अगर 1 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक में यदि 6 या 5 यूनिट है तो 2 या 3 यूनिट 1 डे कवर करना है मुझे एक वीडियो में। तो एक वीडियो में 3 यूनिट को लूंगी और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल से, ठीक है ना। और क्या करना है आपको पता है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, क्योंकि अब इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी ना, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी या फिर लाइव में होंगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।